अमेरिका में एक और बड़ा मुस्लिम नेता चुना गया है और इस बार के जो नेता चुने गए हैं उनका पद मेयर के पद से भी बड़ा है, यानी मेयर के पद से वो कई गुना ज्यादा बड़े हैं। इतने बड़े नेता इस वक्त अमेरिका में अब की बार चुने गए हैं। अभी एक दिन पहले ही मैंने आपको बताया था अमेरिका में एक और नए मुस्लिम मेयर बने हैं। अमेरिका का मार्लबोरो शहर है, इसी शहर में डिप्टी मेयर बने हैं जुनैद काजी, ये भी इंडिया के ही रहने वाले हैं। इससे पहले न्यूयॉर्क शहर के मेयर बने थे जोहरान ममदानी, उनकी बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी, बहुत ज्यादा चर्चाओं में आए थे। उसके बाद जुनैद काजी मेयर बने। अब एक और बड़ा मुस्लिम नेता चुना गया है। इस बार के जो नेता है ना, मेयर के पद से कई गुना बड़ा पद है। आगे आपको जानने को मिलेगा। मिडिल ईस्ट की भी खबर है। ईरान के ड्रोन की दुनिया दीवानी हो गई है। ईरान के ड्रोन दुनिया लेना चाहती है लेकिन ले नहीं सकती। क्या कुछ इस वक्त मिडिल ईस्ट में चल रहा है, बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी। शुरुआत ईरान से ही कर लेते हैं। इस वक्त ईरान का जो ड्रोन है ना, शाहिद 136, उस ड्रोन को पूरी दुनिया लेना चाहती है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो ले नहीं सकते लेकिन ईरान के जैसा ड्रोन बना सकते हैं। सुपर पावर देश अमेरिका ने ईरान के ड्रोन की कॉपी करी। शाहिद 136, डोनाल्ड ट्रंप ने तो ईरान के शाहिद 136 ड्रोन की तारीफ भी करी थी। ईरान जैसे ड्रोन बनाओ, बहुत ज्यादा सस्ते हैं, ताकतवर हैं, बहुत ज्यादा टिकाऊ हैं, मजबूत हैं, ऐसे ड्रोन चाहिए मुझे। ऐसे ड्रोन बनाओ, कम से कम रुपए में बनते हैं और खतरनाक हमला करते हैं, सटीक हमला करते हैं, बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। अमेरिका ने ऐसे ही डिट्टू सेम टू सेम ईरानी जैसे ड्रोन कॉपी कर लिए। उसके बाद पोलैंड ने भी करे। उसके बाद बहुत सारे देशों ने ईरान जैसे ड्रोन बनाए। रूस भी ईरान के ड्रोन खरीदता है और रूस को कहीं ना कहीं बड़ी जो कामयाबी यूक्रेन में मिल रही है वो कहीं ना कहीं ईरान के ड्रोनों से ही है। ईरान के सस्ते टिकाऊ ड्रोन है, रूस इनको खरीदता है। अब तो रूस ने अपने यहाँ पर फैक्ट्री भी लगा ली है और यूक्रेन पर वो इस्तेमाल कर रहा, पूरा पूरा इस्तेमाल वो कर रहा। अब तो फ्रांस ने भी ईरान के जैसे ड्रोन की कॉपी करनी शुरू कर दिया है। फ्रांस ने शाहिद 136 जैसा ड्रोन सेम टू सेम डिट्टो बनाया है जो बिल्कुल ईरान के शाहिद 136 जैसा दिखता है। पूरी दुनिया ईरान के ड्रोन की कॉपी कर रही है और फ्रांस ने तो टारगेट भी लिया, हर महीने फ्रांस 600 ईरान जैसे ही ड्रोन बनाएगा। ईरान के ड्रोन इतने सस्ते हैं, मजबूत हैं, पूरी दुनिया ईरान के ड्रोन की चाहत रखी हुई है। यूक्रेन ने भी ईरान जैसे ड्रोन बनाए, ईरान शाहिद 136 जैसे ड्रोन। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो ईरान के जैसे ड्रोन बना रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। ईरान से कोई ड्रोन खरीद नहीं सकता। अमेरिका खरीदेगा, पहली बात तो ईरान देगा नहीं उसको। अगर अमेरिका खरीदेगा तो वैसे भी नहीं खरीद सकता। अमेरिका ईरान का दुश्मन है। अमेरिका अगर ईरान से खरीदेगा तो उसकी बेइज्जती होगी। क्यों? अमेरिका तो पूरी दुनिया में हथियार बेचता है। आज अमेरिका को ईरान के ड्रोन की जरूरत पड़ गई, कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए बड़ा तमाचा है। इस वजह से अमेरिका ईरान के ड्रोन को ना खरीद सकता, ना ही नाटो के देश, ना ही फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, ये जो देश ईरान के ड्रोन की कॉपी कर रहे हैं, नाटो देश भी ईरान के ड्रोन की कॉपी कर रहे हैं। तो आप इस बात से समझ सकते हैं ईरान कितना ज्यादा ताकतवर है। ड्रोन को तो छोड़ो, ईरान जैसी मिसाइलें ही दुनिया बनाना चाहती है जैसी ईरान के पास मिसाइलें हैं। तुर्की भी अब काफी समय से ईरान जैसी मिसाइलें बनाना चाह रहा है। वैसे मिडिल ईस्ट में बहुत कुछ चीजें हो रही हैं। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने हथियार और ज्यादा तैनात करने शुरू कर दिए हैं। कुवैत ने अमेरिका में एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया है। ईरान के जो शाहिद 136 ड्रोन है ना, इसी ड्रोन से ईरान इजराइल पर हमला करेगा और इन्हीं को रोकने के लिए अमेरिका अब मिडिल ईस्ट में एंटी ड्रोन सिस्टम लगा रहा। ईगल ड्रोन सिस्टम है, इसको अमेरिका ने लगा दिया। जैसे ईरान के ड्रोन इजराइल की तरफ जाएंगे उसको रोका जा सके। और भी जगह जगह अमेरिका मिडिल ईस्ट में, यूरोप के देशों में एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर रहा है। और अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में ईंधन बनने वाले जहाज और ज्यादा भेज दिए हैं। फाइटर जेट ज्यादा अगर ईरान पर हमला करेंगे तो ज्यादा ईंधन बनने वाले जहाजों की जरूरत पड़ेगी। कुछ भी अमेरिका ईरान पर कर सकता है और ट्रंप ने तो संकेत दे भी दिए हैं। ईरान में आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। नेतन्याहू भी बोल रहा ईरान में आने वाले दिनों में बहुत कुछ होगा, ऐसा होगा किसी ने कल्पना नहीं की होगी। अब अमेरिका इजराइल का फोकस है ईरान में तगड़ा हमला करने का। देखिए पिछली बार जो अमेरिका ने ईरान में हमले किए थे वो खाली इनका टारगेट था
न्यूक्लियर प्रोग्राम को निशाना बनाना। लेकिन इस बार अमेरिका इजराइल का पूरा पूरा फोकस है ईरान में सत्ता परिवर्तन करने का, दोनों मिलकर। इस बार वो ईरान में मिसाइल प्रोग्राम को भी निशाना बनाएंगे। इस बार वो ईरान की IRGC के हेडक्वार्टर को निशाना बनाएंगे, ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएंगे, ईरान के बड़े बड़े नेताओं को निशाना बनाएंगे। हर चीज उसको निशाना बनाएंगे जिससे ईरान में सत्ता परिवर्तन आसानी से हो जाए। इस बार जो हो सकता है जंग लंबी चले, क्योंकि सत्ता परिवर्तन आसानी से तो होगा नहीं। ईरान के लोग, ईरान की सेना ईरान की सरकार के साथ है। अमेरिका इजराइल ऐसा प्रोपागेंडा करना चाहते हैं ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाए, विरोध प्रदर्शन करवाए, उससे बात नहीं बनी, अब हमला ये कर सकते हैं। खैर बहुत कुछ इस वक्त हो रहा है। अमेरिका ब्रिटेन से यहूदियों को निकालकर अपने देश में बसाने की प्लानिंग कर रहा है। वैसे ठीक है कि अमेरिका इस वजह से निकाल रहा है, ब्रिटेन में यहूदी विरोधी भावना बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जो भी कुछ यहूदी इजराइल में कर रहे हैं ना फिलिस्तीनियों के साथ, इसी को देखते हुए पूरी दुनिया में यहूदी विरोधी भावना बढ़ रही है और इसी को देखते हुए अमेरिका ब्रिटेन से यहूदियों को निकालना चाहता है। वैसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया। पूरी दुनिया अमेरिका की तारीफ करेगी, अमेरिका को सलाम करेगी अगर अमेरिका इसमें से ऐसा ही एक काम कर ले। इजराइल में जो यहूदी हैं उनको भी अपने देश में बसा ले, मिडिल ईस्ट में फिर कोई जंग नहीं होगी। पूरी दुनिया अमेरिका को सलाम करेगी, फिर अमेरिका को शांति दूत कहेगी। ये जो ट्रम्प शांति दूत बन रहा, सबसे बड़ा शांति दूत इसको कहेगी दुनिया का इस वक्त का, अगर उसने ऐसा काम कर लिया। इजराइल में जो यहूदी हैं उनको अपने देश में बसा ले, मिडिल ईस्ट में सारी की सारी जंग खत्म है, जितनी भी आफतें हैं ना सारी की सारी बिल्कुल खत्म हो जाएंगी अगर अमेरिका ऐसा करता है तो। खैर बहुत सारी खबरें ऐसी भी चल रही हैं। ईरान में चाइना के 56 घंटे में 16 कार्गो विमान उतरे हैं जो हथियार ले जाने वाले होते हैं। खैर बहुत सारे आर्टिकलों ने यह खबर छापी, लेकिन अब खबर आई है ये जो खबरें हैं बिल्कुल पूरी तरह से फेक है। ऐसा कुछ नहीं है, ये जो खबरें हैं फेक हैं। हाँ पहले बहुत पहले उतरे थे, लेकिन इस बार ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है। शुरू में मैंने आपको बताया था अमेरिका में एक बड़े पद पर मुस्लिम की तैनाती की गई है। अमेरिका का एक पूरा स्टेट है वर्जीनिया स्टेट, इसी स्टेट में लेफ्टिनेंट गवर्नर चुनी गई हैं गजाला हाशमी। एक स्टेट के लेफ्टिनेंट गवर्नर, देखिए मेयर जो होता है एक सिटी का होता है, शहर का, जैसे न्यूयॉर्क शहर के जोहरान ममदानी चुने गए हैं। लेकिन जो स्टेट होता है जो वो शहर से कई गुना बड़ा होता है, एक स्टेट में बहुत सारे शहर होते हैं। अब गजाला हाशमी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर चुनी गई हैं वो वर्जीनिया स्टेट की हैं। इंडिया के रहने वाली हैं, हैदराबाद में ये रहती थी। 4 साल की थी जब ये अमेरिका पहुंची थी अपने भाई के साथ, वहीं पर रहने लगी और अमेरिका में इन्होंने राजनीति ज्वाइन करी। अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्हीं की पार्टी से ये लेफ्टिनेंट गवर्नर चुनी गई है, डेमोक्रेटिक पार्टी से ये लेफ्टिनेंट गवर्नर चुनी गई हैं, इन्होंने चुनाव जीता है। इस बार की जो नेता अमेरिका में चुनी गई है वो मुस्लिम महिला है, वो भी पूरी के पूरी एक स्टेट की, मेयर से कई गुना बड़ा पद, पूरे के पूरे स्टेट की। कहीं ना कहीं अमेरिका में मुसलमानों की राजनीतिक ताकत वो लगातार बढ़ रही।